जिस मुल्क की अवाम और फ़ौज एक प्लेटफॉर्म पे होगी ना, उसको शिकस्त देना कोई आसान काम नहीं है। एक होता है जंग लड़ना, एक होता है जंग जीतना। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की फ़ौज जंग लड़ना भी जानती है और जंग जीतना भी जानती है। जो इस वक्त हमारे आर्मी चीफ़ है ना, वो भारत के लिए खौफ की अलामत समझे जाते हैं। उनकी ड्यूरिंग ट्रेनिंग्स, उनकी जो टैक्टिक्स हैं, उनकी जो स्टडीज़ है, वॉर स्टडीज़ है, उन्होंने बहुत वर्क किया हुआ है। भारतीय मीडिया पे वावेला मचा हुआ है, चीखें निकल रही हैं, उनके पखाने निकल रहे हैं इस चीज़ पे, ठीक है ना, कि जंग जंग जंग, ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया। इनके अपने जनरल्स वॉकआउट किए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान कामरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सहाफ़त की दुनिया। नाज़रीन, आज की रात बहुत अहम है। पाक भारत कशीदगी में मज़ीद इजाफा से इजाफा होता जा रहा है और आज की रात को बहुत इंपॉर्टेंट कहा जा रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं उस्मान साहब, मियाँ उस्मान साहब, सीनियर तजिया निगार हैं। पाकिस्तान के जो मुल्की हालात हैं उन पर बड़ी बारीक नज़र रखते हैं। इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या होने वाला है। और बहुत सी खबरें इनकी ऐसी होती हैं कि जो बाखुदा, मैं आपको कसम खा कर कह रहा हूँ ये चीज़, कि जो हकीकत पर मबनी होती है, जो खबर इनके पास होती है, शायद ही अपना किसी के पास हो। मियाँ साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम कामरान साहब। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आज रात क्या होने वाला है? क्या वाकई में जंग होगी? अगर जंग होती है तो उसके नताइज क्या निकलेंगे? क्या ये जंग एटॉमिक न्यूक्लियर जंग होगी कि यहाँ फिर इसमें मोदी सरकार, जैसा कि उनका अज़म है अपना इलेक्शन बनाना और इलेक्शन जीतने की हद तक वो किसी भी हद तक जा रहे हैं, अपने ही लोगों को नाहक मरवा दिया और अब अपना जो है इलेक्शन जीतने के लिए पाकिस्तान में आएंगे और वो मैं अल्फाज यहाँ पर कि मूत के वापस चले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अच्छा, आपको मैं कामरान साहब ये बताता चलूँ कि इस वक्त जो सिचुएशन है ना, जंग कहते किसको हैं? पहली चीज़ तो ये है, अगर छोटी मोटी झड़पें जिस तरह बॉर्डर पे होती रहती है, इनको जंग नहीं कहते। अभी इस वक्त जो है ना झड़पें लगी हुई हैं, ठीक है। आपके बाज़ मकामात पे, कश्मीर वाली साइड पे, लीपा पे हैं, 2-4 और चेक पोस्ट है, वहाँ पे ना आपकी झड़पें चल रही हैं। अब रहेगी जंग की बात। जंग का जो सिनेरियो है, जिस तरह ये वावेला उठाया गया है, बेसिकली ये जंग कुछ अर्सा पहले लगनी थी। ये शायद आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं इस वजह से ये कह रहे हैं कि ये जंग जो लगनी थी, ये फ़लस्तीन की जंग से पहले लगनी थी, ठीक है। अब ये क्या हुआ, इस दौरान में फ़लस्तीन की जंग लग गई, ये थोड़ा सा रोल बैक हो गया प्रोग्राम। अब उसमें उन लोगों को ये था, यहूदी लॉबी को और इनको, अमेरिकन्स को, इसराइल्स को, जो यूरोपीय यूनियन है, इन सब को ये था कि इस जो फ़लस्तीन की जो जंग लगी है ना, इसकी बैग जो है ना, वो एशियाई जो ब्लॉक बना हुआ है ना, वो कर रहा है, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस आई है कि अभी तक जो हमास है उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकी इसराइल, ठीक है। आप देख रहे हैं ना कितनी देर से जंग लगी हुई है। उसमें शाम भी इन्वॉल्व हो गया है, उसमें लीबिया भी इन्वॉल्व हो गया है, उसमें बाकी कंट्रीज़ भी, जॉर्डन भी हो गया है और भी फैल रही है, वो एक्सपैंड हो रही है। अब वहाँ पे इस चीज़ को किसी न किसी जगह पे शिफ्ट करना था, ठीक है। दूसरी तरफ आपका रशिया और यूक्रेन की जंग हो रही थी, ये ठीक है। उसमें भी यूक्रेन की सपोर्ट आपका पूरा यूरोप और अमेरिका और ये कर रहे थे, राइट। रशिया को भी उसका ब्रेकअप चाहिए था किसी तरह से। अब वो ब्रेकअप करने के लिए यहाँ पे इस वॉर को शिफ्ट कर दिया गया फ़लस्तीन की तरफ। जब फ़लस्तीन की तरफ ये वॉर लगी है तो वहाँ पे जो सारा कुछ इन्होंने किया हमास वालों ने, तो उसके ऊपर लोगों का ये ज़्यादातर यही था, जो पीछे एजेंसीज़ हैं, जो ये इनकी अमेरिका की, इसराइल की और सारी जो हैं, उन्होंने ये कहा कि जी ये पीछे से एशियाई ब्लॉक सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि हमास इतनी पावरफुल नहीं है अभी कि वो इतनी देर लड़ सके इसराइल जैसे मुल्क के साथ, जिसको अमेरिका, पूरी यूरोपीय यूनियन और अरब कंट्रीज सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए उन्होंने इसका रिबर्टल तो आना था ना कोई इसका रिएक्शन तो आना था। इधर से ये जो आपके मोदी जो है भारत के वज़ीर आज़म, इन्होंने भी अपना सिक्का चमकाना था, अपनी सियासत चमकानी थी, इलेक्शन सर पे आए हुए हैं, इन्होंने इसके लिए एक वावेला सा छोड़ दिया। क्या अवाम को खुद मरवा दिया इसलिए कि बस छोटी सी शुरली छोड़ेंगे हम, थोड़ा सा जैसे झड़पें होती हैं वो झड़पें हो जाएंगी, तो बाद में फिर ये है कि यूनाइटेड नेशन आएगी, अमेरिका आएगा और इस चीज़ को ना हम ऐसे ख़त्म कर देंगे।
ठीक है, आपके मुताबिक जंग नहीं लगेगी? नहीं, पॉसिबिलिटी है। अब इस वक्त जो आगे से पाकिस्तान का जो जवाब मिला ना उनको, पाकिस्तान झड़प करने के मूड में नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की अवाम और यहाँ की फ़ोर्स इतनी पावर रखती है कि वो अगर झड़प की तरफ आ रहे हैं ना, अगर बाज ना आए तो यहाँ से सिर्फ मिसाइल चलेंगे। और एक्यूरेसी पता है इंडिया को क्या चीज़ है, ये सब कुछ पता है, अमेरिका को पता है, सारी एजेंसीज़ को पता पूरी दुनिया की। इसीलिए अब दरमियान में वो लोग आए हैं कि जी आपने कोई मिसाइल वगैरह नहीं छोड़ना। उसकी वजह ये है कि मिसाइल छोड़ेंगे तो एक्यूरेसी है पाकिस्तान के मिसाइलों की। अब इंडिया के मिसाइलों का क्या मसला बन रहा है भारत के, अगर वो जिस वक्त मिसाइल छोड़ेंगे वो पाकिस्तान क्रॉस भी हो सकते हैं, उनकी एक्यूरेसी नहीं है। जब क्रॉस होंगे तो आपके बैक पे कौन बैठा है? ईरान बैठा है, चाइना बैठा हुआ है, कोरिया बैठा हुआ है। कोई भी शरारत हुई तो इसका मतलब है कि ये फिर एक मुल्क की, दो मुल्कों की बात नहीं रहेगी, वर्ल्ड वॉर हो जाएगी, ये वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट होगी। अगर ये अपनी शरारतों से बाज ना आए और जंग हो गई, देन इट विल बी द थर्ड वर्ल्ड वॉर, और इसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यानी कि मुझे तो एक मजाक लगता है पॉसिबिलिटी, लोग बल्कि हुकूमत कह रही है कि ख़तरा है, अहम है। अब जिस तरह पाकिस्तान में PSL हो रहा है और भारत में IPL हो रहा है, और फिर उसके अलावा यहाँ पर मुख्तलिफ अपना सफारत खाने हैं, अमेरिकन एम्बेसी यहाँ पर है, रूस एम्बेसी यहाँ पर है, रशिया एम्बेसी, और भी अपना UK की एम्बेसी उनके यहाँ पर सफारतकार। तो क्या अगर जंग का ख़तरा हो तो पहले ये मुल्क अपने लोगों को वापस ना बुलवाएं? बात देखिए ना, बात ये नहीं है, बात असल में ये है कि आपने अपनी कम्पिटेंसी देखनी है। ठीक है, इस वक्त जो इस मुल्क की कम्पिटेंसी है, आप मुझे ये बता देना, आप ये सारा देख रहे हैं, किसी जगह पे कोई मुझे बता दे किसी बंदे पे खौफ तारी हो जंग का। अल्हम्दुलिल्लाह। यही आपने कश्मीर की वीडियोस भी देखी हैं इंडियन मीडिया पे, ठीक है, भारतीय मीडिया पे वावेला मचा हुआ, चीखें निकल रही हैं, उनके बहाने निकल रहे हैं इस चीज़ पे। ठीक है ना, कि जंग जंग जंग, ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया। इनके अपने जर्नल्स वॉकआउट किए हैं, देखिए, और जर्नल को जवाब भी कोई नहीं आ रहा ना उनके पास। जवाब क्या लड़ेंगे हम, किस चीज़ से लड़ेंगे? ठीक है, इधर एक ब्लॉक है पूरा और उधर से वो अकेला खड़ा हो गया। ठीक है, वो सिर्फ अपनी सियासत के चक्कर में मरवा दिया उसने। अब ये है कि जब कोई खौफ नहीं है किसी में, ना अवाम में आपको नज़र आ रहा है, ना फ़ौज में आ रहा है, दोनों इस प्लेटफॉर्म पे, हालांकि पाकिस्तान में सियासी कशीदगी कितनी चल रही है, लेकिन इस वक्त अवाम और फ़ौज एक प्लेटफॉर्म पे है। जिस मुल्क की अवाम और फ़ौज एक प्लेटफॉर्म पे होगी ना, उसको शिकस्त देना कोई आसान काम नहीं है। एक होता है जंग लड़ना, एक होता है जंग जीतना, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की फ़ौज जंग लड़ना भी जानती है और जंग जीतना भी जानती है। ज़बरदस्त, बेशक ऐसे ही है। ये इनकी गलत फहमी है कि अगर ये शरारत करके पीछे हट जाएंगे, ये फिर पीछे हटने नहीं देंगे। अभी आप इस चीज़ को थोड़ा सा देखें, अगर इन्होंने ना बाज आए अपनी हरकतों से, फिर मजबूरन पाकिस्तान को अपना पूरा जवाब देना पड़ेगा। और पाकिस्तान की कमांड जिन हाथों में है ना, उनकी भारत के ऊपर बहुत वर्किंग है। यानी कि वो बंदा एक खौफ की इलामत है। जो इस वक्त हमारे आर्मी चीफ है ना, वो भारत के लिए खौफ की इलामत समझे जाते हैं। उनकी ड्यूरिंग ट्रेनिंग्स, उनकी जो टैक्टिक्स हैं, उनकी जो स्टडीज़ हैं, वॉर स्टडीज़ हैं, उन्होंने बहुत वर्क किया हुआ है। और उनकी एक स्पीच ने पूरी दुनिया को हिला के रख दी है, और जो एक जज्बा चीज़ को देख लेना, बाखुदा मैं खुद, मुझे अपना जो है अपने आर्मी चीफ पर फख्र हुआ कि यार आर्मी चीफ हो तो ऐसा ही हो। हमने पहले भी आर्मी चीफ देखे हैं, लेकिन ठंडे देखे हैं। कमाल है। हफीज़ साहब आपके साथ हैं। मियाँ साहब, आखिर में बहुत से लोगों के ज़हन में ये सवाल चल रहा है कि क्या इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे, आप क्या कहते हैं? देखिए, इस टॉपिक पे पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अभी चाहे कोई अंदर बैठा है, चाहे कोई बाहर बैठा है, जब मुल्क की बात आई है ना, तो ऑल आर यूनाइटेड। पहले हमें मुल्क बचाना है। ठीक है, इसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। उसकी वजह यह है कि मुझे अभी अपनी फ़ौज के साथ खड़े होना है। ठीक है, मुझे अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़े होना है, मुझे अपनी रियासत के साथ खड़े होना है। जो मुल्क के साथ मुखलिस है, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। ज़बरदस्त। मियाँ उस्मान साहब, जंग एक बहाना है, असल मकसद मोदी सरकार की करप्शन और उसकी कुर्सी बचाना है। जानबूझकर अपने ही अवाम पर हमला किया, एक कुर्सी की लालच में मोदी सरकार बौखलाहट का शिकार हो गई है।
पागल हो गए हैं, फस्तायत का शिकार हो गए हैं, अपनी आवाम को खुद मरवाते हैं। आपकी 7 लाख की सिक्योरिटी और उसके बावजूद 2 या 3 लोग आए और आपके लोगों को आकर नाहक कत्ल कर दें। कत्ल बेशक गजा में हो या कत्ल बेशक फ़लस्तीन में हो या नाहक कत्ल भारत में हो, हम पाकिस्तानी कतन इसको सपोर्ट नहीं करते। यहाँ पर आपने अपनी एक कुर्सी की लालच में 7 लाख सिक्योरिटी एहलकारों के होते हुए भी आपने अपनी आवाम को मरवा दिया। अबल तो कोई बाहर से आके मार ही नहीं सकता। पहलगाम जाने के लिए 10 हाई अलर्ट सिक्योरिटी पॉइंट क्रॉस करने पड़ते हैं, फिर आप पहलगाम तक पहुंचते हैं। ये तमाम का तमाम एक ड्रामा है। मोदी सरकार आपका ध्यान चेंज कर रहा है। खुदा के लिए हम जंग नहीं, हम अमन चाहते हैं। अगर जंग लगती है तो आपके यहाँ कोई नाहक कत्ल होता है या मर जाता है तो हमें भी इस चीज़ का अफसोस है, और पाकिस्तान में भी अपना जो है अगर कोई ऐसा मामला होता है तो उसका भी आपको अफसोस होना चाहिए। खैर एनी हाउ, मोदी सरकार की बातों में ना आए, ये बुरी तरह से बेनकाब हो चुका है, इसकी सिक्योरिटी फेलियर हो चुकी है। इसी के साथ अपने मेज़बान कामरान चौधरी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।